नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम ताम्र पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ताम्र पाषाणिक या ताम्र पाषाण का अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। ताम्र पाषाण का जो अर्थ है वह है तांबे व पत्थर के तांबे व पत्थर के उपयोग की व्यवस्था। मतलब इस समय पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग होता था। दोस्तों, मैंने पहले बताया था मानव द्वारा व्यवहार में जो लाई गई जो धातु थी वह कौन सी थी? तांबा थी। यह करीब 5000 ईस्वी पूर्व प्रयोग में लाई गई थी। तो मानव द्वारा व्यवहार में लाई गई कौन सी धातु थी? तांबा थी, जो करीब 5000 ईस्वी पूर्व प्रयोग में लाई गई थी। तो ताम्र पाषाण काल में पाषाण का उपयोग तो होता ही था, उसके साथ साथ तांबे का भी प्रयोग होता था। दोस्तों, जो पिछली क्लास में मैंने सैंधव सभ्यता के बारे में अध्ययन कराया था, तो और वह कैसी थी? कांस्ययुगीन। दोस्तों, कि जो सैंधव सभ्यता और जो ताम्र पाषाण काल है वह लगभग एक साथ चले। यानी कि लगभग क्या है कि दोनों सभ्यता एक समय थी। और तकनीकी दृष्टि से जो ताम्र पाषाण काल है वह क्या है? हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता से पहले की है, क्योंकि तांबा प्लस टिन से क्या बनता है? कांसा बनता है। तो ताम्रयुगीन जो सभ्यता पहले आनी चाहिए थी कांस्ययुगीन सभ्यता से, लेकिन काल क्रमानुसार भारत में क्या है? हड़प्पा की जो कांस्य संस्कृति है वह पहले आती है। और देश के अधिकांश भागों में जो ताम्र पाषाणिक युगीन जो संस्कृति है वह बाद में आती है। यानी तकनीकी दृष्टि से तो क्या है कि ताम्र पाषाण काल पहले आने चाहिए था, लेकिन काल क्रमानुसार जो हड़प्पा की जो कांस्य संस्कृति है वह पहले आती है और ताम्र पाषाण काल बाद में आता है। दोस्तों, मैंने बताया था इस संस्कृति में लोग पत्थर के साथ साथ तांबे की जो वस्तुएं उनका उपयोग करते थे। तांबे की जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करते थे। किसके साथ साथ करते थे? पत्थर के साथ साथ तांबे की वस्तुओं का उपयोग करते थे। और कभी कभी वो निम्न गुणवत्ता युक्त कांसे का भी क्या है? उपयोग में ले लेते थे। यानी कि निम्न गुणवत्ता युक्त कांसे का भी कभी कभी वो उपयोग कर लेते थे। ये कैसे थे ताम्र पाषाण कालीन लोग? ये ग्रामीण थे, पशुचारी थे, व कृषक समुदाय थे। ग्रामीण थे, पशुचारी थे एवं कृषक समुदाय से थे। कैसे थे? ग्रामीण थे, पशुचारी थे एवं कृषक समुदाय से थे। इसके अलावा ये पहाड़ियों व नदियों के आसपास रहते थे। ये कहाँ रहते थे? पहाड़ियों व नदियों के आसपास ये लोग रहते थे। कौन? नवपाषाण काल के
लोह। और ताम्र जो पाषाणकालीन निवासियों द्वारा विशिष्ट प्रकार के मृदभांडों के आधार पर इन्हें जाना जाता था। जो यहाँ के निवासी थे वो विशिष्ट प्रकार के मृदभांड बनाते थे, उनके आधार पर इन्हें जाना जाता था। उनमें प्रमुख थे गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड, और दूसरे को कैसे थे, काले लाल मृदभांड, यानी कि कृष्ण लाल लोहित, कृष्ण लोहित मृदभांड। कौन से थे, गैरिक मृदभांड और काले लाल मृदभांड, यानी कि कृष्ण लोहित मृदभांड। ताम्र पाषाणिक निवासियों द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट मृदभांड थे ये गैरिक मृदभांड, यानी कि जो ताम्र पाषाणिक लोगों द्वारा विशिष्ट प्रकार के मृदभांडों, मतलब विशिष्ट प्रकार के मृदभांड थे। कौन से, गैरिक मृदभांड। जबकि कृष्ण लोहित मृदभांड कैसे थे, सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक प्रचलित सर्वाधिक प्राप्त, सर्वाधिक प्राप्त जो मृदभांड थे वो काले लाल मृदभांड थे। जबकि विशिष्ट जो मृदभांड थे वो कैसे थे, गैरिक मृदभांड थे। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जो तांबे के उपकरण प्राप्त हुए वह कहां पर प्राप्त हुए, बिठूर नामक स्थान पर प्राप्त हुए। और ये कहां पर है, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। कब प्राप्त हुए, 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में। और क्या प्राप्त हुआ, कांटेदार बर्छी, कांटेदार बर्छी प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई, बिठूर नामक स्थान से, उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी जो ताम्र निधि प्राप्त हुई वह हुई गुनगेरिया से, गुनगेरिया मध्य प्रदेश से। सर्वप्रथम जो तांबे के उपकरण कहां से प्राप्त हुए, बिठूर से। तथा सर्वप्रथम जो सर्वाधिक ताम्र निधि जो प्राप्त हुई वह कहां से हुई, गुनगेरिया से प्राप्त हुई। यहां से 424 क्या प्राप्त हुए, ताम्र उपकरण। यहां से 424 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें 102 कैसे थे, चांदी की वस्तुएं, चांदी की वस्तुएं। तो सर्वप्रथम जो तांबे के उपकरण कहां से प्राप्त हुए, बिठूर नामक स्थान से। तथा सर्वाधिक जो ताम्र निधि प्राप्त हुई वह गुनगेरिया से प्राप्त हुई। तथा 424 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, इसके साथ 102 चांदी की वस्तुएं प्राप्त हुई। 424 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए तथा 102 क्या हुआ, चांदी की वस्तुएं साथ में प्राप्त हुई। और क्या है कि इन उपकरणों में क्या है कि मानव आकृतियां तांबे की प्राप्त हुई, यानी कि ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई। मदरपुर, मदरपुर से क्या हुआ कि 31 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई। मदरपुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद में। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में क्या प्राप्त हुए, 31 ताम्र
मानव आकृतियां प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई? मदरपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई। और क्या है कि बी ये स्मिथ महोदय ने किसने? बी ए स्मिथ महोदय ने क्या किया कि सर्वप्रथम ताम्र जो नदियां प्राप्त हुई थी उनके संदर्भ में अपने विचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए। जो ताम्र नदियां प्राप्त हुई उससे संबंधित अपने जो विचार है कहां पर उठाए? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। किसने उठाए? बी एस स्मिथ महोदय ने। जो ताम्र नदियां प्राप्त हुई उससे संबंधित जो अपने विचार थे वो कहां पर उठाए? इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए। हाइन गेल्डन ने जो गेल्डर महोदय थे उन्होंने जो ताम्र पाषाणिक लोक संस्कृति का किससे संबंध बताया? आर्यों से। हाइन गेल्डर महोदय ने जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी उसका संबंध किससे बताया? आर्यों से बताया। जबकि पिगट महोदय ने एक पुस्तक लिखी है प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो सैंधव सभ्यता में विस्थापित लोग थे, जो सैंधव सभ्यता के जो विस्थापित लोग थे उनसे संबंध बताया और जो अपने मूल स्थान से भगा दिए थे तो सैंधव सभ्यता के विस्थापित लोग। तो हेनगेलन महोदय ने कि ताम्र पाषाण कालीन लोगों का संबंध किससे बताया? आर्यों से। जबकि पिगट महोदय ने एक पुस्तक लिखी है प्री हिस्टोरिक इंडिया में इनका संबंध सैंधव सभ्यता के विस्थापित लोगों से जो अपने मूल स्थान से भगा दिए थे। बीजी चाइल्ड ने क्या किया है कि एक पुस्तक लिखी है व्हाट हैपेंस इन हिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री किसने लिखी है? बीजी चाइल्ड महोदय यानी कि गाइड चाइल्ड महोदय ने। और इसमें क्या बताया कि जो तांबे के प्रयोग तो उसके लाभों को बताया। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में बीजी चाइल्ड महोदय ने क्या बताया? तांबे के प्रयोग व उसके लाभों को बताया। और जो बीवी लाल महोदय थे उन्होंने ताम्र पाषाणिक संस्कृति पर व्यापक कार्य किया। बीवी लाल महोदय ने जो ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति थी उस पर व्यापक कार्य किया। अब दोस्तों प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां यानी कि प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहां पर पाई गई? तो सबसे पहले दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान। इसके अलावा
पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र व दक्षिण पूर्वी भारत में ये संस्कृतियां पाई गई। जो दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान में जो ये संस्कृति पाई गई वह पनास नदी के आसपास पाई गई तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में यह अहमदनगर व पुणे जिले में पाई गई। तो दोस्तों मुख्य रूप से यह संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश व पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई गई। इसके अलावा कुछ हिस्से दक्षिण पूर्वी भारत के भी इसमें आते हैं। और जो दक्षिण पूर्वी जो संस्कृति थी वह कौन कौन सी जगह पाई गई राजस्थान में? मुख्य रूप से इसका जो स्थान था वह आहार था, प्रमुख केंद्र आहार था, इसलिए इसे आहार संस्कृति भी कहते हैं। इसलिए इसे आहार संस्कृति भी कहते हैं। इसके अलावा आहार के अलावा यहां जो स्थल थे गिलुंद, मरमी व बालाथल प्रमुख थे। यहां पर जो पश्चिमी जो मध्य प्रदेश से यहां पर कौन सी संस्कृति थी? मालवा, जिसे कायथा संस्कृति भी कहा जाता था। और कायथा क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो मालवा जो संस्कृति थी उसका जो प्रमुख स्थल था वह कायथा था। और पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन सी संस्कृति थी? जोरवे संस्कृति, यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार संस्कृति या बनास संस्कृति, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा या कायथा संस्कृति, तब पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी। इसके अलावा ये तो क्या है, मुख्य स्थल थे, यानी कि ताम्रपाषाण काल का सर्वाधिक विस्तार यहां पर था। इसके अलावा कुछ संस्कृतियां और थी, जैसे राजस्थान में जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति। इसके अलावा गुजरात के तटीय क्षेत्र में रंगपुर संस्कृति। इसके अलावा महाराष्ट्र में क्या सावलदा संस्कृति तथा तटीय गुजरात में प्रभास संस्कृति भी थी। लेकिन जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आहार संस्कृति, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, जो कि यहाँ पर प्रमुख संस्कृतियां थी, यानी कि प्रमुख स्थान थे किसके? ताम्रपाषाण काल के, जहां पर ये संस्कृतियां उभरी। अब दोस्तों आगे अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों।